हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी फॉर क्लास 10th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा क्लास आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34 से देखना है हम लोगों को। देखते हैं 34 नंबर क्या बोल रहा है। अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अग्नाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अग्नाशय में हम लोगों का जो होता है एमाइलेज और माल्टोज, ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का जो है मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का छोटी आंत का ये भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी इलियम। ठीक है, छोटी आंत का 3 भाग होता है ना, ये आपका ग्रहणी, जेंजुलम, इलियम। ठीक है, तो उसी का जो है ये आप लोगों का है ऑप्शन नंबर डी इलियम। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पे होता है, इलियम पे। याद रखिएगा, अगर इलियम नहीं हो, छोटी आंत हो, तो उसी को क्लिक करना है। 36 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें से क्या निकलता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है ये कार्बोज दिया है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही कुछ रूप होगा, जो भी हो ऑप्शन में। अगर कार्बोहाइड्रेट हो या फिर ग्लूकोज हो, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो इसी के अनुसार जो है हम लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही करेंगे। कार्बोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। 37 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन किससे मिलता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है ना, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल, सब भाग लेता है। तो ऑक्सीजन जो है किस चीज़ से बनता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे, जल से ऑक्सीजन बनता है H2O, इसको जल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में जो ये O है ना, यही जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, यानी जल से हम लोग का जो है ऑक्सीजन पेड़ पौधे बना करके हम लोग को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। एक बार सांस लेकर छोड़ दिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो सभी लोगों को याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, या फिर श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपका कोशिका का पावर हाउस भी इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बिजली घर। वो भी क्वेश्चन है, तो वही इसी को सही मानना है। 40 नंबर, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। जब श्वसन होता है तो मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो किस चीज़ का हम लोग के अंदर निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का। ठीक है, श्वसन के दौरान किस चीज़ का निर्माण होता है, और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हैं, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। यानी आपका ये ब्लड प्रेशर का बात बोल रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 120/80। ठीक है, 120 और बट्टा 80 यही होता है आपका ब्लड प्रेशर। यानी ये जो बोल रहा है प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन, ठीक है, उसका ये दाब होता है। ये देखिए 42 तंत्रिका तंतु, ठीक है, की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु का उत्पत्ति किसके ऊतक के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म से जो है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। 43 नंबर, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अच्छा, वृक्क एवं एक तंत्र का भाग है, तो वृक्क जो है किसकी मतलब भाग है, ये इसको बोलते हैं, मतलब इससे हम लोग को क्या होता है, तो पोषण, यानी इससे मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं शोषण। नहीं, वृक्क से शोषण नहीं होता है, परिवहन भी नहीं होता है। वृक्क से हम लोग को होता है शरीर से बेकार पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ चुके हैं, यही क्वेश्चन था, वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यार बताए हैं, जाइलम होगा तो जल, फ्लोएम होगा तो भोजन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा जल का वहन। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। 45 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, ठीक है, यानी कि जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वयं भोजन कौन बनाता है भाई, तो पेड़ पौधा बनाता है। तो पेड़ पौधा जो है भोजन कैसे बनाते हैं, किस किस चीज़ का उपयोग करता है, तो देखिए वो कार्बन, ये जो था प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, उसमें आप लोग का CO2
जाता था, जल जाता था H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी होता था। यानी कि सभी चीज़ों का उपयोग है किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण में या फिर स्वपोषी पोषण में। ठीक है। 46 नंबर, पाइरूवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है। और यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है। ठीक है। तो पाइरूवेट का विखंडन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये जो है प्रक्रिया आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 47 नंबर, स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण बताए हैं पेड़ पौधे या फिर हरे पौधे में। ठीक है। हरा पौधा यानी तभी ना उसमें क्लोरोफिल रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, और ये स्वपोषण यानी अपना भोजन जो है स्वयं बनाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो पत्ता से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। और ये जो है प्रकाश संश्लेषी अंग याद रखिएगा कौन है, पत्ती। ये जो शब्द दिया है इससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा, पत्ती से होगा, यानी कि लीफ। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग भी जीव हैं, थोड़ी ना करते हैं, ये नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन तो ये भी पेड़ पौधे में होता है, और मनुष्य भी ये जो नहीं करता है, तो ये इसके लिए जो है अनिवार्य नहीं है। चलन, तो हम लोग चलते हैं और पेड़ पौधा चलता ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। श्वसन, देखिए श्वसन जो है सभी लोग करते हैं, पेड़ पौधा भी श्वसन करता है, हम भी करते हैं, जितना भी जीव है वो सब श्वसन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही करेंगे। 50 नंबर देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए यहाँ पर बात है झिल्ली, याद रखिएगा झिल्ली जो होगा आप लोग का अर्धपरागम में, यानी कि जैसे ये झिल्ली मतलब ये पूरा जाल टाइप का ऐसे रहेगा, तो इसमें से कुछ ही पदार्थ जो है इस पार से उस पार जा पाएगा, यानी अर्धपरागम में। आधा बाहर रह जाएगा, आधा अंदर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अर्धपरागम में कोशिका झिल्ली को। 51 नंबर, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो यीस्ट जो है याद रखिएगा कवक का एक कोशिकीय जीव है, कवक। ठीक है। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होता है। जब दही का जमेगा तो कौन सी क्रिया होगा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, अपघटन ये भी नहीं होगा, किण्वन जो है, देखिए अगर किसी चीज़ को मतलब हम लोग सड़ाते या फिर गलाते हैं, मतलब इस टाइप का कहीं पर भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन। ठीक है। तो दही जब हम जमाते हैं दूध को, मतलब वैसा ही प्रक्रिया होता है, यानी कि दूध से दही जमाना क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया, किण्वन। 53 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। यानी कि जब हम लोग श्वसन लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो देखते हैं कि हवा जो है गर्म हवा निकलता है। ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब बोल रहा है कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है टेम्परेचर के रूप में निकल जाता है। तो आपका याद रखिएगा 20% ऊर्जा जो है हम लोग का ताप के रूप में निकल जाता है शरीर से, श्वसन के रूप में। 54 नंबर क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा रक्षी कोशिकाएं जो होगा आप लोगों का पत्तियों में पाई जाएगा। ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा हम लोग का, तो पता है अभी पीछे कार्बोहाइड्रेट दे या फिर ग्लूकोज दे, इसका जो है प्राप्ति होता है C6H12O6। ठीक है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, इसका हम लोग का होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद पेड़ पौधे अपना प्राप्त करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। वह कौन सी प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है। तो जो है हम लोग का शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन। ठीक है। श्वसन के द्वारा जब हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग का शरीर में एनर्जी का अनुभव होगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यहाँ पर आहार नाल होगा। ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल। ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है। 30 फीट का होता है ये छोटी आंत की लंबाई, तो पूछता है ये भी। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत, बहुत लंबा होता है, शरीर में होता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिए ATP जो होता है हम लोग का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, इसको हम लोग जानते हैं ATP को। ठीक है।
59 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आदान प्रदान जो पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। उसी से जो है पेड़ पौधा अपना जो है हवा जो है बाहर छोड़ते हैं और बाहर से वायुमंडल से वायु मतलब लेते हैं, ठीक है। तो रंध्र इसको हम लोग बोलते हैं। तो रंध्र के माध्यम से जो होता है आदान प्रदान पत्तियों के में गैसों का होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय से रक्त का। तो ये आपका होगा नीले के द्वारा, ठीक है, नीले के द्वारा होगा। शरीर का जो होता है हम लोग का मनुष्य में 4 वेश में होता है ना, दायां नीले, बायां नीले, दायां लीन, बायां लीन, तो ठीक है। तो उसमें से जो नीले होता है ये जो होता है पंप करता है ब्लड का, ठीक है, और सभी भागों में जो है ब्लड पहुँचता है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर को मापता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, अथवा या रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो यहाँ पर जो होगा प्लेटलेट्स जो होता है शरीर में, ठीक है, प्लेटलेट्स ये जो होता है जब हम लोग कहीं पर कट जाता है या फिर ब्लड निकलता है तो ये जो है वहाँ पे क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है, ठीक है, जो ब्लड रुकना बहना बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट होगा, प्लेटलेट्स। 63 नंबर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है। मतलब मंड परीक्षण यानी कि मतलब ये स्टार्च, मंड को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च की उपस्थिति को पता लगाने के लिए नहीं होता है कि पत्ती को पहले एल्कोहल में उबाला जाएगा और उसके बाद उस पर हम लोग आयोडीन डालकर देखेंगे तो पता चल जाता है कि इसमें मतलब ये क्या जी मंड इससे बनता है कि नहीं, स्टार्च इससे बनता है कि नहीं, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति को भी पता लगाया जाता है इससे, मंड परिसंचरण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, फिर में से सबके लिए, तो ये होगा आप लोगों का क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इसको। 64 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। ये कितना गुना माइक्रोस्कोप पर इसको हम लोग बढ़ा कर देखते हैं? तो ये होगा आपका 10 गुना बढ़ा करके हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 10 गुना हम लोग उसको जो है बढ़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप पे। अब देखिए 65 नंबर, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तो तिलचट्टा जो होता है ट्रेकिया से सांस लेता है। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? तो याद रखिएगा ट्रेकिया से। 66 नंबर क्वेश्चन, मछलियों किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो सभी लोग जानते हैं कि मछली जो होता है वो गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। तो हम लोग जो है 66 नंबर तक यहाँ पर जीव विज्ञान का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर चुके हैं हम लोग। 67 नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्लास पसंद है तो लाइक जरूर करना, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।